क्या आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी बेड में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या आपका पार्टनर उससे सेटिस्फाइड नहीं है? तो चिंता मत करिए, आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। ऐसे लाखों करोड़ों मर्द हैं जिनको लगता है कि उनको ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को ठीक करना वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स इन मेडिकल साइंस है। तो देखते रहिए ये वीडियो। अगर आपको बहुत इफेक्टिव घरेलू सॉल्यूशंस चाहिए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को एड्रेस करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी वजह से बहुत सारे यंग मैन फंस जाते हैं क्वैक्स के पास और अननेसेसरी पैसे बर्बाद करते हैं एक ऐसी चीज को ठीक करने के लिए जो कि नेचुरल है और बहुत इजीली करेक्टेबल है। इस चीज का नाम है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है। अगर आपको पेनिट्रेशन से पहले ही इजैकुलेशन हो जाए कि आप पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए, या विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ पेनिट्रेशन आपको इजैकुलेशन हो जाए, तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आधा घंटा सेक्स करते रहेंगे या पॉर्न मूवीज की तरह 2-2 घंटे सेक्स करते रहेंगे, तो वो अनरियलिस्टिक है। जो मूवीज में होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है तो ये वीडियो देखते रहें। देखिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन फिजिकली एक इशू तो है ही, बट मेंटली और इमोशनली एक ज्यादा इशू है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्ट्रेस क्रिएट करता है, एक इंटीमेसी को प्रिवेंट करता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हर्ट करता है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, आपके फिजिकल वेलबींग के लिए ही नहीं, मेंटल वेलबींग के लिए भी। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ चीजें हैं जो हम इसको बांट सकते हैं कि आप जो रेगुलर करेंगे डेली बेस पे, कुछ चीजें हैं जो सेक्स में इंडल्ज करने से पहले करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी भी हम बता सकते हैं जो ड्यूरिंग सेक्स भी आप टेक्निक्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं टू डिले योर इजैकुलेशन एंड टू प्रोलॉन्ग द प्लेजर ऑफ बोथ यू एंड योर पार्टनर। तो रेगुलर क्या क्या करना है? रेगुलर, सबसे पहले जो मैं हर वीडियो में इंसिस्ट करता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, तो ये आपकी जनरल वेलबींग को तो बढ़ाता ही है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी इंक्रीज करता है, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है। तो डेली आधे से पौने घंटे का कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज अवश्य करें। और एक्सरसाइजेस का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज है जो इसमें बहुत हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं केगल्स एक्सरसाइजेस, यानी कि पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये यूजुअली गर्ल्स को प्रिस्क्राइब करते हैं हम, जिनका पेल्विक फ्लोर थोड़ा लैक्स हो जाता है या वीक हो जाता है, बट बॉयज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि यूरिन करते वक्त ये एक्सरसाइज ना करें। डू नॉट स्टॉप योर यूरिन मिडवे। ये जब आप यूरिन नहीं कर रहे हैं या रेगुलर ऑफिस में बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, या खड़े हैं कहीं भी, तो आप कर सकते हैं। यूरिन करते वक्त ये एक्सरसाइज ट्राई ना करें। हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर बहुत इफेक्ट आता है। हेल्दी खाना खाइए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और स्पेशली जिंक और मैग्नीशियम रिच जो खाना है, स्पिनच है, जैसे केले हैं, नट्स हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए भी, जनरल वेलबींग के लिए भी, और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी। हेल्दी खाने के साथ साथ बहुत जरूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखना, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर इफेक्ट होता है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। तो पानी जरूर पीजिए, 8 से 10 ग्लास। और एक ये मिथ हमारे में बहुत कॉमन है कि हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, पानी नहीं पीना बीच में। ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको प्लीज बिल्कुल ना सोचें। पानी रेगुलर पीते रहिए, क्योंकि आप ये समझिए कि जब आपको प्यास लग रही है तो यू आर ऑलरेडी लेट। उससे पहले ही आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलर जो फैक्टर हमें ध्यान रखना है, जो आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, वो है स्लीप।
लैक ऑफ स्लीप यानी नींद की कमी आपकी सारी बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग योर सेक्सुअल हेल्थ। तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग बेड टाइम कम से कम करें, क्योंकि उसमें ब्लू लाइट आती है और वो आपके सारे बॉडी क्लॉक को ख़राब कर देती है। तो सोने से कम 1 घंटे पहले फ़ोन्स बिल्कुल साइड रख दें, अपने बेडरूम में फ़ोन्स बिल्कुल यूज़ ना करें और स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करें। मेक श्योर यू हैव अ डीप कंफर्टेबल स्लीप। अपने बेडरूम को इस तरह बनाएं कि आप आराम से उसमें बिना डिस्टरबेंस के सो सकें। तो ये हुई बातें रेगुलर बेस की। अब हम देखते हैं कि सेक्स में इंडल्ज करने से पहले आपको क्या करना है। जस्ट बिफोर यू इंडल्ज इन अ सेक्सुअल इंटरकॉर्स, तो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ना हो, उसके लिए 3-4 चीजें ध्यान में जरूर रखें। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। डू नॉट थिंक अबाउट इट, बहुत ज़्यादा फोकस ना करें इस पर, क्योंकि जितना सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, अब इससे डील करना है, तो आपका दिमाग और ध्यान उसी तरफ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कॉन्फिडेंस रखें, बी वेरी माइंडफुल, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स रहें और फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स में इंडल्ज करें। फोर प्ले पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। डू नॉट इमीडिएटली फोकस ऑन पेनिट्रेशन कि भाई सेक्स करना शुरू करना मीन्स पेनिट्रेशन। डू नॉट डू दैट। फोर प्ले पे ध्यान दें, उससे आपको भी धीरे धीरे सेक्सुअल एनर्जी बिल्डअप होती है और आप अपने ऑर्गेज्म और क्लाइमैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है और उनको भी एक सेक्सुअल बिल्डअप होता है और उनका ऑर्गेज्म भी नॉर्मल से पहले हो सकता है, ताकि आप लोग आराम से इकट्ठे ऑर्गेज्म कर सकें एंड यू डू नॉट क्लाइमैक्स बिफोर योर पार्टनर, विच अगेन कैन रिजल्ट इन स्लाइट इंटीमेसी इश्यूज। थर्ड, जब आप कर रहे हैं तो जब आप पेनिट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाएं, तो कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डीसेंसिटाइजिंग स्प्रेज आते हैं, बहुत कॉमन है। उससे भी बेटर है अगर आप कॉन्डोम यूज़ करें, वो आपकी जनरल वेलबीइंग, सेक्सुअल सेफ्टी के लिए भी फ़ायदा देता है। प्लस उसके अंदर ही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिसेंसिटाइज कर सकते हैं आपके पेनिस को। दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। कॉन्डोम्स आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं जिसमें डिसेंसिटाइजिंग केमिकल्स हैं और वो सेफ हैं आपके लिए। तो वो आप कॉन्डोम अगर पहनेंगे तो आपके पेनिस की जो सेंसेशंस हैं वो थोड़ी कम कर देते हैं ये स्प्रेज और कॉन्डोम्स, एंड दैट कैन हेल्प यू लास्ट लॉन्गर। ड्यूरिंग सेक्स 2-3 चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जब आपको लगे कि आप इजैकुलेट करने वाले हैं तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं। फोकस करिए सिर्फ अपनी ब्रेथ पर, बाकी आसपास का सारा जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। डू नॉट फोकस ऑन योर पार्टनर, डू नॉट फोकस ऑन द एक्ट एट दैट टाइम, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। और एक कॉमन 4-7-8 टेक्निक हम बताते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती है कि 4 सेकंड तक लंबा सांस लें, 7 सेकंड तक उसको रोक के रखें और 8 सेकंड में उसको छोड़ दें। ये 2-3 बार आप करें तो आपका जो उस समय का अर्ज है इजैकुलेशन का वो चला जाएगा और आप दोबारा से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपना एक्ट। एक और बहुत इजी टेक्निक है पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक, कि जब भी आपको लगे कि अब मेरा इजैकुलेशन होने वाला है तो रुक जाएं उस वक्त, जस्ट वेट फॉर अ वाइल और अपने पेनिस को बाहर निकाल के स्क्वीज करें एंड में, या अपने पार्टनर को बोलें कि उसको दबा के रखें जितनी देर तक आपका अर्ज टू इजैकुलेट चला ना जाए। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 3-4 seconds to 15 to 20 seconds। आप उसको दबा के रखें और उसके साथ ही आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो यू कैन यूज बोथ द पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक एंड द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस साइमल्टेनियसली, और इससे आपका उस वक्त अर्ज चला जाएगा और आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो रेगुलर बेस पे जस्ट बिफोर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से मदद कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज वेरी क्लियर कि बिफोर पेनिट्रेशन अगर आपका इजैकुलेशन हो जाता है या विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, तो उसी को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोला जाता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें। पॉर्न मूवीज या एडल्ट मूवीज में जो आपने देखा है वो रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता है।
तो उसकी तरह सोचेंगे कि मैं 2 घंटा कंटिन्यूस सेक्स करता रहूंगा, तो नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डू दैट। सेकंड, कॉन्फिडेंस रखें। थर्ड, रिलैक्स्ड रहें, डू नॉट थिंक अबाउट इट टू मच। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो हो सकता है कुछ फिजिकल इशू हो। अपने घरेलू डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मिलें, बट प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग अ क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वैक्स के ट्रैप में ना फंसे। बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत शर्मनाक इशू है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके डॉक्टर्स ऐसे केसेस डेली कई नंबर्स में देखते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं ऐसे, जो बहुत इधर उधर के धक्के खाकर दुखी होकर आते हैं और फिर तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, मेनी टेक्निक्स अवेलेबल दैट कैन हेल्प यू अ लॉट एंड वेरी इजीली एंड एट वेरी लो कॉस्ट। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से मिलें, या इस वीडियो रिलेटेड कोई आपको इशू है तो कमेंट्स में लिखें। आपके सब सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द आकर देंगे। आपकी सब प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज करें। नमस्कार।